स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और यदि स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट सब्जेक्ट या कह सकते हैं कोर सब्जेक्ट जो होता है वो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स होता है, थियरी ऑफ मशीन यानी टॉम होता है, और थर्मल इंजीनियरिंग यानी यह तीन सब्जेक्ट जो होते हैं वह मैकेनिकल स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी तीन सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो हम आज उसी तीन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स है उसका फोर्थ चैप्टर लेकर आए हैं, जो फ्लूइड ऑफ फ्लो यानी फ्लूइड फ्लो है। चौथा लेसन उसका पहला टॉपिक लेकर आए हैं जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड्स यानी तरल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तरल के प्रॉपर्टी को यानी फ्लूइड प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि फ्लूइड्स एक ऐसा पदार्थ है जो कर्तन बन यानी शियर फोर्स के प्रभाव में बहने का गुण रखता है, उसे फ्लूइड कहते हैं। यानी फ्लूइड हैव अ प्रॉपर्टी हु फ्लो अंडर द शियर फोर्स। यानी फ्लूइड वह होता है जो शियर फोर्स के प्रभाव में भी बहने का गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। आइए अब देखते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड्स के प्रॉपर्टी अनेक होते हैं, इसमें वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो फ्लूइड का पहला प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी प्रेशर और टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा फ्लूइड पर। नेक्स्ट है डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास। क्या होगा जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में सेकेंड है, डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, और स्पेसिफिक मास क्या होता है, यानी घनत्व, द्रव्यमान घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट है वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, भार घनत्व क्या है और आपेक्षिक भार क्या है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कोहेशन यानी संसंजन क्या होता है, अडहेशन आसंजन क्या होता है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव एंड कंपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन क्या होता है, केशिकत्व या केशिका क्रिया क्या होता है। तो इतने सारे यानी 16 जो है फ्लूइड्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं। तरल के गुण हैं 16। अब वन बाई वन करके इसको हम पूर्ण डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो पहला हमारा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का वह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर का फ्लूइड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, द्रव पर ताप व दाब का प्रभाव नगण्य होता है। जो द्रव होते हैं उन पे ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वह नगण्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रवों पर ताप व दाब का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। द्रवों पर ताप व दाब का प्रभाव नगण्य होता है, अतः हम कह सकते हैं कि द्रवों पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैस का तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ता है। हमें आगे क्या बोला था, तो द्रवों पर जो होता है टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव नगण्य होता है। और आगे क्या दिया है, गैस का तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ता है। जो गैस होता है उसका टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तथा तापमान घटाने पर आयतन भी कम हो जाता है। जो आयतन होता है यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का तो उसका क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो आयतन कम हो जाएगा। गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है, यानी उसे हम कंप्रेस करें, ज्यादा प्रेशर लगाएं तो क्या होता है, उसका आयतन कम हो जाता है, तथा दाब घटाने पर आयतन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने लिक्विड और गैस में यहाँ पर तुलना किया है। तो देखिए क्या होता है, जब हम लिक्विड जो द्रव होता है, जैसे मान लीजिए वाटर ले लीजिए,
वाटर को ले लिए, जब लिक्विड को हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। लिक्विड का टेम्परेचर हाई करेंगे तो वॉल्यूम, उसका आयतन कांस्टेंट होगा। लेकिन वहीं यदि हम गैस का टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंस, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखिए लिक्विड का यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ाने पर लिक्विड क्या रह रहा है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रह रहा है। और गैस के लिए क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, वॉल्यूम घट रहा है। यानी गैस को हम कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर, जो हम लोगों को देखते हैं एलपीजी सिलेंडर होता है, उनमें कंप्रेस हाई प्रेशर पर जो होता है गैस को भरा जाता है। लेकिन यही यदि हम लिक्विड को ले लें, जैसे वाटर मान लीजिए ले लिए, मोबियाइल ले लिए, इसको यदि हम कंप्रेस करेंगे, एक साइड से कंप्रेस करेंगे तो दूसरे साइड में क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा उतना कवर कर लेगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जैसे आप लोग हाइड्रोलिक ब्रेक देख सकते हैं, एक तरह से यदि हम लोग कंप्रेस करते हैं तो दूसरे साइड में उतना हाइट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, यानी वॉल्यूम लिक्विड का कांस्टेंट होता है प्रेशर बढ़ाने पर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज करने पर। लेकिन गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम घट जाता है, कंप्रेस हो जाता है गैस जो होता है। एक छोटे से गुब्बारे में भी हम गैस को कंप्रेस करके भरते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है डेंसिटी, मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक मास। यह क्या होता है, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। क्या होता है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, इसे रो से दर्शाते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो रो से, इक्वल टू द्रव्यमान का प्रतीक होता है कैपिटल एम, आयतन का कैपिटल भी। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर की हो जाएगा एसआई एंड एमकेएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर और प्रेशर का जो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और क्या होगा, डेंसिटी तब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मान लीजिए एक छोटे से बर्तन में, इतने बर्तन में हमने कोई गैस रखा है कंप्रेस करके, उसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या बोल रहा है, कम हो जाएगा। तो डेंसिटी कैसे कम हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस बर्तन में कोई गैस रखे हैं, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हम कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इसके जो पार्टिकल होंगे, गैस के जो पार्टिकल होंगे वह दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर दूर हो जाएंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा डेंसिटी का, क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी पदार्थ के कोई भी गैस हो, उसका इकाई आयतन, यदि हम 1 मीटर क्यूब का आयतन का कोई एरिया ले लें तो उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उसके द्रव्यमान बटे आयतन का जो क्या बोलते हैं, रिजल्ट आएगा, उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यहां पर मान लीजिए जो पार्टिकल था वह ज्यादा नजदीक था, तो क्या था, इसका डेंसिटी कम था, डेंसिटी इसका क्या था, ज्यादा था। जब यहां पर पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जो गैस का पार्टिकल हो जाएगा वह कम हो जाएगा, तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर जब टेम्परेचर कम था तो इसके पार्टिकल ज्यादा पास थे, इसलिए इसका डेंसिटी ज्यादा था। नेक्स्ट है टेम्परेचर यदि हम कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। कम ही वॉल्यूम में ज्यादा गैस के पार्टिकल होंगे तो डेंसिटी उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी डेंसिटी बढ़ेगा। यानी वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। जैसे इस ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं,
यहाँ पर आप देखिए ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही यहाँ पर सबसे अधिक जो है इसका डेंसिटी है। जैसे मान लीजिएगा हमने इस जो ग्राफ बनाया है यहाँ पर हमने क्या लिया, आइस लिया, बर्फ लिया है, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। यदि हम उससे कम आते हैं तो भी डेंसिटी कम हो जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से कम आते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाता है। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो डेंसिटी था वो सबसे ज्यादा था, यानी वॉल्यूम और डेंसिटी जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी जब डेंसिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो जा रहा है, और जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो है वो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लूइड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी, जो तीसरा प्रॉपर्टी है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के भार को वेट डेंसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के भार को वेट डेंसिटी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल w या गामा से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अपेक्षिक भार वेट डेंसिटी क्या होता है, भार बटा आयतन होता है। इसे यदि हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v, आयतन यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर की हो जाएगा SI सिस्टम में, और किलोग्राम फुट पर मीटर सेकेंड हो जाएगा डायन सिस्टम में हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v, स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W क्या हो जाएगा, वेट है, तो वेट का फार्मूला जो क्या होता है, mg होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, बटे v, स्मॉल w इक्वल टू रो जी। जो रो का फार्मूला है हमने आगे क्या प्रूव किया था, कैपिटल W अपॉन v होता है, और यहीं पर कैपिटल W अपॉन v की जगह हम क्या रख दिए हैं, रो रख दिए हैं, यानी स्मॉल w इक्वल टू रो जी होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्पेसिफिक वेट, जो स्पेसिफिक वेट होता है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी जो होगा क्या होगा, कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो जो स्पेसिफिक वेट डेंसिटी होगा वह क्या होगा, वह भी कम होगा। प्रेशर बनाने पर डेंसिटी बढ़ेगा और वेट डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। क्या होता है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व यानी किसी पदार्थ का स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए जो हमारा मानक पदार्थ होता है वह क्या होता है, एयर को ले सकते हैं या वाटर को ले सकते हैं, और किसी पदार्थ जैसे मान लीजिए मोबियाइल का यदि हमको निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो मोबियाइल का रिलेटिव डेंसिटी बट्टा मानक पदार्थ यानी वाटर का रिलेटिव डेंसिटी या एयर का रिलेटिव डेंसिटी होता है। इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ठोस तथा द्रव के लिए मानक पदार्थ के रूप में 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी लिया जाता है। जो द्रव के लिए लिया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी को स्टैंडर्ड मटेरियल के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है गैस के लिए मानक पदार्थ के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस लिया जाता है। जो द्रव के लिए लिया जाता है, लिक्विड के लिए लिया जाता है, स्टैंडर्ड मटेरियल जो होता है वह पानी लिया जाता है, और गैस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस या CO2 गैस को लिया जाता है। एयर को भी रूम टेम्परेचर पर ले सकते हैं। गैस के लिए रूम टेम्परेचर पर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर हम ले सकते हैं। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, द्रव का घनत्व, जिस द्रव को निकालना है रिलेटिव डेंसिटी उसका घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का घनत्व। और यही यदि पूछता जो गैस होगा तो गैस का अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैस का घनत्व, जिस गैस का डेंसिटी निकालना है उसका घनत्व अपान 0 डिग्री सेल्सियस, या यदि हम CO2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, या एयर लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे, CO2 और S2 लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे, यानी गैस का घनत्व अपान 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन या CO2 का घनत्व या रूम टेम्परेचर पर एयर का घनत्व को लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी आपेक्षिक आयतन क्या होता है,
किसी फ्लूइड की इकाई द्रव्यमान का आयतन उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। किसी फ्लूइड की इकाई द्रव्यमान का आयतन जो होता है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। यानी कोई भी फ्लूइड हो उसका 1 किलो द्रव्यमान का जो आयतन होगा वह क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। किसी फ्लूइड की इकाई द्रव्यमान यानी फिक्स द्रव्यमान जो ले लें उसमें जो आयतन होगा क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम के नाम से, यही इसका डेफिनेशन होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू कैपिटल V अपान एम होता है। कैपिटल V इक्वल टू 1 अपान एम अपान V हो जाएगा। इसको क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, बटा में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल v इक्वल टू 1 अपान रो हो जाएगा, क्योंकि रो इक्वल टू क्या होता है, m अपान v होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उस पर वाह बल लगाने पर उसके आयतन में कमी हो जाती है संपीड्यता कहलाता है। यानी किसी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण उस पर वाह बल लगाने पर उसके आयतन में कमी हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि वो बढ़ता नहीं है, तो बढ़ने का यहाँ क्या दिया है, कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाव दिया जाता है, संपीड्य किया जाता है। जब किसी हम फ्लूइड या गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, फ्लूइड में तो मान ली फ्लूइड में गैस और द्रव दोनों आते हैं, द्रव को तो हम कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा, यानी नगण्य परिवर्तन होता है तो उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन गैस को यदि हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पर क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा कम होगा, आयतन कम हो जाएगा, इसलिए केवल कम होने का दिया है। किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर, यानी बाहरी बल कोई लगाने पर उसके आयतन में कमी हो जाती है, तो क्या कहलाती है, संपीड्यता कहलाती है। कंप्रेसिबिलिटी को संपीड्यता गुणांक के पदों में मापा जाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब V इक्वल टू तरल का प्रारंभिक आयतन हो गया, dP दाब में परिवर्तन एंड dV इक्वल टू आयतन में परिवर्तन। तब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dV अपान V अपान dP, यानी बेला क्या हो जाएगा, तरल का प्रारंभिक आयतन बटा क्या हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन अपान दाब में परिवर्तन। बीटा इक्वल टू माइनस dV अपान V dP। अब इसका यूनिट यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, SI सिस्टम में हो जाएगा। MKS सिस्टम में मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति डाइन हो जाएगा CGS सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी जो बल्क मॉडुलस, किसी पदार्थ का बल्क मॉडुलस उसके संपीड्यता गुणांक के व्युत्क्रम होता है। किसी पदार्थ का बल्क मॉडुलस जो होता है उसके संपीड्यता गुणांक यानी कंप्रेसिबिलिटी जो निकाली जाती है वह संपीड्यता गुणांक के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए संपीड्यता गुणांक हमारा कितना है, बीटा इक्वल टू डेल P अपान डेल रो अपान रो डेल P आया है। क्या किसी पदार्थ का बल्क मॉडुलस उसके संपीड्यता गुणांक के व्युत्क्रम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संपीड्यता गुणांक बढ़ाने पर आयतन मापांक यानी बल्क मॉडुलस घटता है। जब व्युत्क्रम होगा तो क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, तथा संपीड्यता गुणांक घटाने पर बल्क मॉडुलस बढ़ता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, बल्क मॉडुलस को K से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू 1 अपान बीटा, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। इसका जो यूनिट होगा K इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI सिस्टम में। अगला हमारा प्रॉपर्टी जो है वह है प्रेशर। प्रेशर क्या है, फ्लूइड द्वारा किसी सरफेस के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। फ्लूइड द्वारा किसी सरफेस के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो होता है उसे दाब कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। P इक्वल टू कैपिटल F अपान F, यानी दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट से SI सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगला हमारा प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी बंद बर्तन में द्रव को रखने पर द्रव के कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल वाष्पीकृत होकर बर्तन के ऊपरी हिस्से में एकत्रित हो जाते हैं। यह वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालते हैं जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। किसी बंद बर्तन में द्रव को रखने पर द्रव के कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स वाष्पीकृत होकर बर्तन के ऊपरी हिस्से में एकत्रित हो जाते हैं। यह वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालते हैं जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे यदि हम मान लीजिए किसी भगोने में पानी रख दिया, उस पानी को कुछ समय छोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं जब भगोने को
ढके हुए बर्तन को जब हम उघाड़ते हैं यानी हटाते हैं उसका ढक्कन, तो उसके ढक्कन के नीचे जो होता है उस पानी का कुछ पार्टिकल्स वाष्पीकृत होकर उसमें लगे होते हैं, और यही जो वाष्पीकृत होकर पार्टिकल्स लगे होते हैं उस पानी पर प्रेशर डालते हैं, यही जो होता है वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज का हमारा वेपर प्रेशर के ही टर्म में आगे बढ़ेंगे। तो किसी द्रव का वाष्प द्रव दाब वह आवश्यक दाब है, किसी द्रव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर वह आवश्यक दाब है जो उस द्रव को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे पेट्रोल का जो होता है वेपर प्रेशर सबसे अधिक होता है, वेपर प्रेशर सबसे अधिक होता है, उससे कम पानी का होता है और सबसे कम जो होता है पारा का होता है। यदि वेपर प्रेशर न हो तो उसकी अवस्था जो होगी वह चेंज भी हो सकती है उस द्रव की, इसलिए वेपर प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उस द्रव की अवस्था को स्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? तो किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत का दूसरी परत पर फिसलने में विरोध होता है श्यानता कहलाता है। क्या है विस्कोसिटी? श्यानता। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत का दूसरी परत पर फिसलने में विरोध होता है श्यानता कहलाता है। और अथवा किसी फ्लूइड की श्यानता उस तरल के कणों को विकृत करने की आपेक्षिक सरलता या कठिनाई की माप है। कम श्यानता वाले द्रव या तरल अधिक सरल से बहते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें भी अनेक सरफेस होती हैं, और जो सरफेस होती हैं आप लोग देखते हैं कि जो भी वाटर फ्लो कर रहा है उसका सबसे ऊपरी परत जो होगा वह अधिक वेलोसिटी से बहता है, और नीचे का परत जो होता है वह थोड़ा उसके कम होते होते नीचे वाले परत जो होगा सबसे धीरे धीरे फ्लो करता है। जैसे आप लोग देखेंगे किसी नदी में जब आप लोग उसमें ढेला फेंकेंगे, इसमें किसी मिट्टी का कण फेंकेंगे तो ऊपर का जो परत होगा वाटर का वो सबसे आगे चला जाएगा कुछ समय के बाद, और नीचे का परत जो होगा फ्लो हो रहा होगा वह उससे पीछे हो जाएगा। तो यह कैसे होता है? तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वह सरफेस के रूप में बटे होते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। क्या होता है? घर्षण बल कार्य करता है। उस घर्षण बल के कारण क्या होता है उसमें श्यान बल उत्पन्न होता है, और श्यान बल जो होता है अनेक सरफेस के मध्य लगे होते हैं। विस्कस फोर्स को आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द लिक्विड टू द अदर लेयर। विस्कोसिटी क्या होगा? विस्कोसिटी का कॉज क्या है? फॉर स्टैटिक फ्लूइड्स के लिए विस्कोसिटी क्या होगा? विस्कोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो स्टैटिक यानी जो जैसे तालाब हो गया इसमें पानी जो स्थिर होता है उसमें विस्कोसिटी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, और विस्कस फोर्स इक्वल टू जीरो होगा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अगला निरपेक्ष या शुद्ध गतिक श्यानता यानी काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? जो काइनेटिक विस्कोसिटी होता है क्या होता है? द्रव इंजीनियरिंग यानी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में द्रव की श्यानता सामान्यतः निरपेक्ष गतिक श्यानता द्वारा जानी जाती है। इसे गतिमय श्यानता भी कहते हैं। निरपेक्ष गतिक श्यानता उस द्रव की परम श्यानता तथा द्रव के संहति घनत्व का अनुपात होता है। इसे V द्वारा प्रदर्शित किया था। इसकी इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होती है। निरपेक्ष गतिक श्यानता इक्वल टू यानी V इक्वल टू म्यू अपॉन रो हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का ये प्रॉपर्टी इतना रहने देते हैं, और आगे जो प्रॉपर्टी है उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, उसे सॉल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स यदि अभी तक आप स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। और सब्सक्राइब करते वक्त एक काम जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।